यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से और हमारा पड़ोसी देश नेपाल से पधारे हुए सभी भाई बहनों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ इधर मंच के दाएं और बाईं ओर बैठे हुए हमारे सभी यशस्वी, बहुत ही सम्माननीय आदरणीय हमारे सन्यासी वृंद और साध्वी बहनें, और मेरे साथ मेरे दाईं ओर लगभग आप लोगों ने श्रद्धेय स्वामी जी को परम श्रद्धेय वंदनीय भारतीय संस्कृति परंपरा के हमारे अग्रणी संवाहक ऐसे पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज मेरे साथ हैं। भारतीय संस्कृति को दुनिया के लगभग प्रत्येक देश में, लगभग 200 देशों में पहुंचाने का कार्य ही नहीं किया, स्वामी जी ने उन 200 देशों को अपने यहाँ भारत में बुलाने का काम भी किया। हम पहुंचाने का काम तो सुगमता से, थोड़ा सा इतना कठिन काम नहीं होता है किसी चीज़ को कहीं पहुंचाना। पहुंचाने से क्या होता है कि पहुंच गया, पर जब वहाँ से आता है यानी उसने कुछ ग्रहण किया, कुछ उससे प्रभावित हुआ, तो वहाँ से लौट करके आता है, तो ये बड़ी बात है। और मेरे बाईं ओर हैं, मैंने आज स्पेशली आप लोगों के लिए बुलाया क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी संयम, सदाचार, संस्कृति, परंपरा, उसके साथ साथ में हम बात करते हैं सेवा, संकल्प, फिर साधना, फिर संन्यास की। तो कभी कभी हमें वो बातें अच्छी भी लगती हैं, कभी कभी थोड़ी ज़्यादा भी लगती हैं, कभी कभी हम बातों से अपने आप की तुलना करते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मेरे साथ बैठी हुई हैं बहन भगवती जी। ये साध्वी भगवती, ये मूलतः, जैसे होते हैं ना, मूलतः मैं इसलिए कह रहा हूँ, अमेरिका में बहुत सारे भारतवंशी भी रहते हैं, चाहे वो दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी से कहीं से भी वहाँ पर रहे हों। ये भारत की पीढ़ी से, गई हुई पीढ़ी में से तो नहीं है, पर कोई आत्मा ऐसी थी जो भारत से गई हुई थी और वहाँ जा कर के प्रविष्ट हो गई थी, लौट के आ गई। तो ये हम जब बात करते हैं अपनी संस्कृति और परंपरा की, दो बातें हमारे मन में कई बार रहती हैं कि हम संन्यास को, अध्यात्म को और ये जो संस्कृति की बात को कई बार भौतिकी जीवन की असफलता, भौतिकी जीवन की असमृद्धि के साथ भी जोड़ते हैं कि भौतिकी जीवन में समृद्धि नहीं हुई होगी तो सन्यासी बन गया होगा, कोई गरीबी हुई होगी, कोई अभाव हुआ होगा, कहीं संघर्ष हुआ होगा, या कहीं कोई संघर्ष की स्थिति हुई होगी, कहीं किसी द्वंद्व और कष्ट का सामना करना पड़ा होगा, तब आदमी सन्यासी बना होगा। चलो, वैराग्य कहीं से भी पैदा हो जाए अच्छी बात है, परंतु सब ठोकर खा करके ही वैरागी बनते हैं ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो उनमें से एक उदाहरण है भगवती जी, जो अमेरिका में पैदा हुई, बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट में पढ़ी, और मैंने तो कभी इनसे तो नहीं पूछा, मैंने कई बार सुना है कि ये बड़े, इनके पिताश्री बड़े पोस्ट, बहुत बड़े पद पर थे, और फिर अच्छे खाती पीते घर की थी, तो छोड़ छाड़ करके भटकती हुई ऋषिकेश पहुंची। तब महाराज जी को नहीं जानती थी, पहले से कोई परिचय नहीं था, पर परमात्मा की जब व्यवस्था होती है, पूर्व जन्म का जब कहीं उसके तप का, भाग्य का, पुरुषार्थ का उदय होता है, तो परमात्मा हमको सही जगह पर सही समय पर जोड़ देते हैं। तो वहाँ पहुँची और विगत करीबन 22 साल से श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में रह करके भारतीय संस्कृति,
परंपरा और संन्यास परंपरा के लिए संन्यास लेकर के यहीं की हो गई। और अभी आप देखोगे हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती हैं। तो भगवती जी का मैं इसलिए लेकर के आया, मैंने कहा भाई जब ये अमेरिका से सारा अपना छोड़ छाड़ के बाबा जी बन सकती है तो तुम क्यों नहीं बन सकते। मैंने कहा एक को देख लो। अब ये हैं, ये नंदिनी भी ये अमेरिका से है, ये पढ़ लिख करके ये सब कर करा कर ये तो गंगा नंदिनी, तो ये जो है ये पढ़ पढ़ा के तो सौंप गई है। ये ने ब्रह्मचर्य तो ले लिया, इसको अभी भगवे भी कर देंगे कुछ दिन में, तो कोई परेशानी नहीं है, पूरे तैयार है ये। और इसके बाद में ये जितने भी यहाँ पर हैं, ये गंगा यमुना जो हैं, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ये सारे हैं। ये देखो ये सब सन्यासियों के बनने के लाइन में हैं। मैंने कहा आज महाराज जी को, मैंने भगवती जी को कहा, कल हम वहीं थे ऋषिकेश परसों, मैंने कहा बहन जरा 2-4 को लेकर के आ जाओ इधर, इनको जो है ये सारे देख लें। ये सभी अच्छे घरों से हैं, सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, परंतु इनको कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारी आध्यात्मिकता इनको आकर्षित करती है और वो उनको खींचती है, इसलिए वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उस देश में तो दुनिया में बहुत लोग रहते हैं, सभी लोग प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने देखा है जो विदेश के लोग होते हैं ना, मैं उनकी कोई प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूँ, पर सत्य बात कह रहा हूँ। यदि वो बिगड़ते भी हैं तो ईमानदारी से बिगड़ते हैं, सुधरते भी हैं तो ईमानदारी से सुधरते हैं। वो बिगड़े हुए सुधार वाले, सुधरे हुए बिगड़े वाले कम होते हैं। तो इसीलिए यदि इन्होंने ठान लिया है कि हमको इस आध्यात्म मार्ग में चलना है तो ये अच्छी तरह से चलेंगे, आप भरोसा करो। इनको लगेगा कि ये मार्ग मेरे लिए नहीं है तो यहाँ कंठी माला लेकर के रहने वाले नहीं, क्योंकि इनको दिखाना किसको है भाई। जहाँ कंठी माला लेकर के घूम रहे वहाँ तो कोई जानता ही नहीं इनको। अपना परिवार, समाज, देश, परंपरा, संस्कृति सब कुछ छोड़ दिया। और हमको सन्यासी बनकर के भी परिवार को पता तो है कि मेरा बेटा बेटी वहाँ पर है, संपर्क भी कर ही सकते हैं, समाज भी वही है, देश भी वही है, संस्कृति भी वही है जिस संस्कृति में हम पैदा हो गए थे। तो उसके बाद में भी कहीं कोई वैराग्य का थोड़ा सा कहीं वैराग्य का बीज हो ना, उसको अंकुरित हो जाए। इसलिए इन बहनों का एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। तो अभी क्योंकि ये लोग आए हुए थे, वहाँ ऋषिकेश में थे, तो मैंने कहा इनको भी दिखा दें कि यह सन्यास की परंपरा ये बहुत बड़ी परंपरा है, परंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस परंपरा, उस संस्कृति और उस परिवेश में हमको पैदा होने का मौका मिला, सहज रूप से उसको जानने और समझने का मौका मिला। श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से हमको सहज रूप से, अनायास रूप से उन चीज़ों को सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। आज जिस योग को आप सीख रहे हैं, जब हम लोगों ने योग को शुरू किया उस समय पर लोग कहते थे, बोले योग तो बोले या तो हम लोगों ने देखा है, महाराज जी को पता है, ये तो विदेशों में बहुत घूमते हैं स्वामी जी, या तो विदेशी लोग योग करते थे योगा के रूप में अपनी फिटनेस के लिए, या फिर गुफाओं में रहने वाले बाबा लोग कंदरा में करते थे, या हमारे जैसे गुरुकुलों में पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में थोड़ा योग सिखाया जाता था। इसके अतिरिक्त योग की परंपरा जन सामान्य में नहीं थी। लोगों को लगता था योग करेगा तो या तो कोई साधु बनेगा, या फिर योग करेगा तो जो लोग अपने थोड़ा फैशन के रूप में जो बड़े घरों के लोग थे वो थोड़ा करते थे। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने उस योग को जन जन तक पहुंचा दिया, एक आम इंसान तक, चाहे वो खेत में काम करने वाला हो, खलिहान में रहने वाले हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, जंगल में रहने वाला हो, चाहे वह शहर में रहने वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, हर कोई योग से जोड़ा। और इस कार्य को करने के लिए यदि किसी के ऊपर श्रेय जाता, इकलौता श्रेय श्रद्धेय स्वामी जी को जाता है, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से यह हुआ है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी कथा नहीं करते हैं किसी चीज़ की। श्रद्धेय स्वामी जी वह
जो कहते हैं उसको जीवन में करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है। जीवन में जब आगे बढ़ने के लिए हमको हमेशा ये रहता है कि हमारे सामने कोई उदाहरण हो, हमारे सामने कोई एक ऐसा एग्जाम्पल हो जिसको आदर्श मान करके हम आगे बढ़ें। प्रायः बहुधा मनुष्यों के जीवन में ये एक अभाव रहता है कि ऐसा कोई आदर्श हो। और इस फेर में लोग विविध तरह के, कोई अपने नाचने गाने वालों को आदर्श मान लेता है, बहुत सारी चीज़ों को मान लेता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक खिलाड़ी को आदर्श कितना तक माने आप? खेल तक तो मान सकते हैं आप, पर क्या उसके व्यवहार, चरित्र, जीवन, बाकी मूल्य, सभी चीज़ों के लिए हो सकता है कुछ लोग अच्छे हों, परंतु मुझे नहीं लगता है कि सभी खिलाड़ी उस लेवल के हो सकते हैं जहाँ आप आदर्श माने। जितने भी एक्टर्स और दूसरे लोगों को जहाँ आप आदर्श मानते हैं, उनकी कला के लिए आप आदर्श मान सकते हो, पर कला के अतिरेक यदि आप उसके जीवन के गहराइयों को देखोगे तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि उनके जीवन से तो हमारा जीवन ही कहीं बहुत अच्छा है, तो फिर उस रूप में आपके आदर्श वो नहीं बन सकते हैं। तो हम आदर्श में कहाँ ढूंढें? आदर्श में यदि मैं कहूँ कि जहाँ पर वीरों का रूप दिखता हो, शहीदों का रूप दिखता हो, संत का स्वरूप दिखता हो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा दिखती हो, साधना की चरम सीमा दिखती हो, और वैराग्य का एक उदाहरण दिखता हो, सादगी की और त्याग का और पुरुषार्थ का कहीं जीवंत रूप दिखाई देता हो, तो इन सारे विविध जो उच्च आदर्श के रूप एक ही में यदि समाहित कोई स्वरूप दिखाई देता हो, तो हम कह सकते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। तो ये आपका सौभाग्य है कि ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी के साथ में, आपके सानिध्य में रह करके और बड़े आग्रह के साथ में, स्वामी जी कितने प्यार से आपको योग सिखाते हैं और आग्रह से भी सिखाते हैं। भाई प्यार से कर लो, नहीं होता तो फिर थोड़ा डांट से कर लो। तो लक्ष्य क्या है? चाहे पुरस्कार हो, चाहे वह डांट हो, उसके पीछे तो एक ही तो लक्ष्य है कि आप निरोगी हों, आप स्वस्थ हों, आपकी जीवन में खुशहाली हो, आपकी जीवन में समृद्धि हो। इसको समझना चाहिए। कोई भी संत वह अपने लिए नहीं, वह आपके लिए तप करता है। साधु को अपने लिए तप करना हो तो बड़ा सरल है ना। हम तो कहीं भी अपनी बढ़िया सी कुटिया बना करके कहीं अच्छी सी जगह पर, बड़ी सुंदर सी जगह पर जा कर के अपना शांति से तप करें, अपने शांति से आनंद से रहें। यदि उस शांति और आनंद की जगह पर हमने भीड़, कोलाहल और दुनिया के संघर्ष को चुना है, तो आप ये समझ करके रखें कि यह अपने लिए नहीं, वह आपके लिए हमने चुना है। इसीलिए हम अंतिम क्षण तक तप के साथ में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तपना अलग है, संघर्ष करना अलग है। तप एकांत में होता है, संघर्ष जब एकांत से बाहर निकलते हैं तो तब करना पड़ता है। एकांत का संघर्ष तो सर्दी, गर्मी और भूख प्यास का हो सकता है, परंतु जब समाज में निकलते हैं तो संघर्ष जो है वो भूख प्यास का नहीं, अपितु संघर्ष लोगों के विचारों का, लोगों के तमोगुण, रजोगुण का, स्वार्थ का, विविध तरह के वासनाओं का, उन सब के साथ संघर्ष होता है। उस संघर्ष को भी झेल करके यदि कोई आपको देने के लिए आगे बढ़ रहा है महापुरुष, तो मैं समझता हूँ कि उससे बढ़ कर के कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष होते हैं जो तप करते हैं, आपको आशीर्वाद भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर वो तप करते हैं तो वो उनके स्थान पर रह करके ही वो आपको कुछ देते हैं, परंतु आपके पास आकर के आपको देने के लिए स्वयं को तपा करके आने वाले बहुत विरले ही महापुरुष होते हैं। आज जिन महापुरुषों को मैंने बुलाया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर हमको यह प्रयास करना चाहिए कि कभी भी कोई कमजोरी न आने पाए, दीनता, हीनता, दैन्यता कभी भी न पटकने पाए। किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, किसी भी तरह से अपने आप को कहीं से किसी भी छोटी इच्छाओं में, छोटी आकांक्षाओं में, छोटे सोच में अपने को बर्बाद मत करना। कभी ऐसा कोई विचार आ भी जाए, मन को तत्क्षण पूरे जोर से उसको कहना, हे मन, मैं तेरे पीछे जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य इतना छोटा नहीं है, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मुझे बड़ा काम करना है, इसलिए मैं तेरी चक्कर में पड़ने वाला हूँ नहीं। मन को दृढ़ बनाइए, मन को विशाल बनाइए,
मन को दोषों से मुक्त करने के लिए सतत प्रयास करिए। मैंने इन सन्यासी संतों का इसलिए उदाहरण दिया, बहनें बैठी हुई हैं, अभी ये भी तो अभी एक अपनी शिक्षा सामर्थ्य से परिपूर्ण छोड़ करके आते हैं। तो आप इतना ही समझिए, सुख संसार में, संसार का सुख जीवन निर्वहन के साधन के रूप में अन्न, भोजन, वस्त्र आदि तो हो सकता है। इसके अतिरिक्त संसार से कुछ भी यदि आपको चाहत है तो उसका कोई अंत नहीं है। यदि संसार को देने की चाहत है तो उसका भी अंत नहीं है। यानी कि आप अपनी चाहत के फेरे में डूबे रह गए तो उस डूबने का भी अंत नहीं है। दुनिया को यदि देने की चाहत पैदा हो गई तो उसका भी अंत नहीं है। जैसे श्रीदेव स्वामी जी आज करोड़ों करोड़ों लोगों को दे रहे हैं, इतने बड़ा देने वाला आप भी बन सकते हैं। वही आत्मा, वही शक्ति, वही सामर्थ्य आपके अंदर है। परमात्मा की वही दिव्य शक्ति आपके अंदर काम कर रही है। उस शक्ति को हम महसूस करके अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए संकल्पशील हम बने और अपने अंदर पूरी दृढ़ता के साथ में, वह दृढ़ता में कभी भी शिथिलता न आए, इसकी आवश्यकता है। तो मैं अभी इतनी बात कहते हुए, क्योंकि मैं इसलिए प्रैक्टिकल मॉडल पे, क्योंकि मैं ज़्यादा करने पर विश्वास करता हूँ, तो मैंने कहा साधु बनने की बात करने से अच्छा साधुओं को ही लेकर आ जाऊँ। तो इसलिए ये साधु लेकर आया, वो साधु बनने वाले लेकर आए, एक आदि बाकी तैयार हो रही, तो इसके लिए लेकर के आया मैं। और इसको भी साधु बनाएंगे, ये फ़ोटो खींचता, ये भी जर्मन का है अर्जुन जो है, ये इसका भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो इसीलिए देखो, जो आनंद है, आनंद किसका है? आनंद हमेशा देखना, जीवन में, दुनिया में, विषय वासनाओं में भी यदि हम आनंद खोजो, सुख ढूंढते हैं ना, वो सुख जो है वो सतोगुण का है। जितने अंश में सतोगुण है उतना ही सुख है। जहाँ रजोगुण और तमोगुण मिश्रित हो जाए तो सुख लुप्त हो जाता है। इसलिए जो आध्यात्मिक सुख है वो बहुत दीर्घकालिक है, क्योंकि वहाँ अनंत सतोगुण का वो साम्राज्य है। इसलिए हमें हमेशा सतोगुण में स्थित रहने का प्रयास करना चाहिए, उस सत्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं अभी बहन भगवती जी से निवेदन करता हूँ कि आपको ये बताएंगे भी, जो भी बताना होगा आपको, और प्रश्न पूछोगे तो उत्तर भी दे देंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, मेरे सारे भाइयों और बहनें, मुझे यहाँ आज आके इतनी अच्छा लगा। परसों जब पूज्याचार्य जी परमार्थ निकेतन में थे ऋषिकेश में, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पतंजलि योगपीठ में 5,000 से 6,000 जवान लोग यहाँ एक कैंप के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं आ सकूँगी, मैंने कहा बिल्कुल, मैं कुछ भी चेंज करने के लिए तैयार हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी वहाँ पे। आप लोग इतनी भाग्यशाली हैं कि इस समय, इसी उम्र में पूज्य स्वामी रामदेव जी की, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की कृपा से, उनकी कमिटमेंट से, उनकी दृष्टि से, उनकी लगन से आप सब लोग यहाँ पे माँ गंगा के किनारे इसी दिव्य स्थान में आने के अवसर मिला है। आजकल जब भी यूथ से बात करते हैं, जहाँ जहाँ यूथ से मिलते हैं, तो अधिकतर एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं सभी लोग, अवसर चाहिए हमको। मुझे आगे बढ़ने के अवसर चाहिए, मुझे पैसा कमाने के अवसर चाहिए, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने के अवसर चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों और बहनें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि, और ये मैंने देखा खुद मेरा स्वयं के जीवन में, कि अवसर से ज़्यादा जीवन के लिए आशीर्वाद जरूरी है। यदि आपके जीवन में संतों की आशीर्वाद है
तो समझ लो कि आपको सब कुछ मिल गए, सब कुछ। तो अवसर से ज़्यादा आशीर्वाद और शिक्षा से ज़्यादा संस्कार। देखो विदेश में, अमेरिका में इतनी बढ़िया बढ़िया शिक्षा चल रही, इतनी अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़, खुद मुझे वहाँ पढ़ने के अवसर मिला। लेकिन उसी शिक्षा से जीवन की रस, जीवन की खुशी, जीवन की शांति, जीवन की फुलफिलमेंट, जीवन की मीनिंग उससे नहीं होता है। कोई भी ऐसा क्लास नहीं है, कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी में, जिससे जीवन की शांति, जीवन की खुशी, जीवन की फुलफिलमेंट, जीवन की मीनिंग से मिल सकते हैं। ना कोई ऐसा शॉपिंग सेंटर है, ना आप अमेज़न से ऑर्डर करके घर में मिलेगा। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां आप जाके शांति, खुशी, आनंद, मीनिंग, फुलफिलमेंट मिल सकते हैं, केवल अध्यात्मता की जगत में। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप इतनी स्पिरिचुअल जगत में आने के अवसर मिला। और केवल आने के अवसर नहीं है, बल्कि यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार, और वो संस्कार से, वो शिक्षा के साथ जो दीक्षा आपको मिल रहे हैं, पूज्य स्वामी रामदेव जी की कृपा से, पूज्याचार्य बालकृष्ण जी की कृपा से जो आपको मिल रहे हैं, उसी से आपकी पूरी जीवन बन जाएगा। लाइफ में और कोई अवसर जरूरी नहीं है। एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी है कि 3 आदमी समुद्र में एक बोट में है। सुंदर से रात, सुंदर सी मूनलाइट। तो वो बोट में एक आउटिंग के लिए चले गए शाम को। तो उसी बोट में एक मैथमेटिशियन था, एक साइंटिस्ट और एक फिलोसोफर। तो वो मैथमेटिशियन ने जो बोट चलाने वाले आदमी से पूछा कि ये बताओ भाई, आपको मैथमेटिक्स आते हैं, आपको अरिथमेटिक आते हैं, जियोमेट्री आते हैं, कैलकुलस आते हैं? तो वो समुद्र में बोट चलाने वाले आदमी, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, उसी तरह से मैं शिक्षित नहीं हूँ। मुझे केवल इतने मालूम है कि सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए। मुझे इतने मालूम है कि खाने से पहले, पानी पीने से पहले कैसे भगवान के नाम लेना चाहिए। तो वो मैथमेटिशियन ने कहा कि मुझे लगता है फेर्ड कि कम से कम आपकी ज़िंदगी की 30% बेकार में चले गए। At least 30% of your life has gone in waste. उसके बाद वो साइंटिस्ट ने पूछा, चलो ठीक है, मैथ वाले आदमी नहीं हो, लेकिन कम से कम थोड़ा सा साइंस को तो मालूम होगा। आपको कम से कम फिज़िक्स आना चाहिए, या बायोलॉजी या केमिस्ट्री, थोड़ा सा साइंस तो
आते होगा आपको। तो वो बोट चलाने वाले आदमी ने कहा कि नहीं जी, उसी तरीक़ में आई एम ऑल्सो नॉट एजुकेटेड। मुझे केवल इतनी मालूम है जीवन में कि हाउ टू गिव मोर देन आई रिसीव, लेने से ज़्यादा कैसे दूँ जीवन में। मुझे इतनी मालूम है कि हाउ टू सी द डिवाइन इन एवरीवन्स फेस, जिसको मैं देखता हूँ उनकी चेहरा में कैसे भगवान की दर्शन करूं, बस इतना मालूम है। तो वो साइंटिस्ट ने कहा, अरे बेचारा, मुझे लगता है कि कम से कम 40% आपकी ज़िंदगी बिखार में चले गए। एटलीस्ट 40% ऑफ योर लाइफ हैज़ गॉन इन वेन। लास्टली वो फिलोसोफर पूछा, चलो ठीक है, तुम मैथ और साइंस वाले आदमी नहीं हो, कम से कम थोड़ा सा फिलॉसफी तो आते होगा आपको, चाहे वेदांत की फ़िलासफ़ी हो, चाहे आपकी एरिस्टोटल या प्लेटो की फ़िलासफ़ी हो, कम से कम थोड़ा सा फ़िलासफ़ी तो आना चाहिए आपको। तो वो बोट चलाने वाले आदमी कुछ नहीं बोला, बस अपने आँख को बंद करके ध्यान में चले गए। जब आँख खोले, वो फिलोसोफर बोले, अगर इतना भी नहीं आता है आपको तो मुझे लगता कम से कम 50% आपके जीवन बेकार में चले गए। उसी समय थोड़ा सा समुद्र में तूफान आने लगे, वेव्स आने लगे, और बोटमैन को मालूम था कि ये तूफान में हमारे बोट को नुकसान होने वाला है। वो अपने पैसेंजर से पूछा कि क्या आप लोगों को ठहरने आता है? तो तीनों बोले नहीं। तो तूफान में जब बोट ऊपर जाके फिर नीचे आके डूब गए, वो बोट चलाने वाले आदमी देख रहे हैं as the mathematician or scientist or philosopher, तीनों डूब गए। और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि 100% आपके जीवन बेकार में चले गए। मैं आपके साथ ये कहानी आचार्य जी से हिंदी सीखते हुए बोल रही हूँ आपको, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ।